अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारे पास है क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 6 हम करने लगे हैं। जिसका डाटा कुछ इस तरह है कि द फार्मूला ऑफ मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हमारे पास क्या होता है, जल्जला होता है कि जल्जले की शिद्दत की पैमाइश करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है m इज इक्वल टू log 10। यहाँ पे 10 हमारे पास क्या है, बेस है, a ओवर a नॉट। ए हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है और ए नॉट क्या होता है, रेफरेंस एम्पलीट्यूड होता है। और इन दोनों की उन्होंने वैल्यूज भी हमें दे दी हैं क्वेश्चन के अंदर। ए कितना है हमारे पास 10,000 है और ए नॉट कितना है हमारे पास 10 है। जस्ट पुटिंग कर ली है हमने m इज इक्वल टू लॉग 10। 10 हमारे पास बेस है, 10,000 ओवर 10, 0 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे कितना बचा, m इज इक्वल टू लॉग 10 ओवर 1000। ठीक है, अब 1000 को किसने लिखा है, 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 कैसे लिखा है, 1000 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। देखिए 10 कितनी बार मल्टीप्लाई और आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई, और 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। 1000 को मैंने किस तरह लिख दिया, 10 की पावर 3। आप पहले भी इस तरह पढ़ चुके हैं कि जहां कहीं भी लॉग के सामने अगर पावर आ जाती है तो पावर क्या आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है। तो m इज इक्वल टू 3 लॉग 10 ओवर 10। ठीक है, ये आप पहले 2.4 या 2.3 में इस तरह एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि जब बेस और ये आपस में सेम हो जाती हैं तो किसकी इक्वल हो जाता है, 1 की इक्वल हो जाता है। तो 3 1 जार क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। और ये आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसका डाटा कुछ इस तरह है कि अब्दुल्ला एक लड़का है जिसने इन्वेस्ट अमाउंट कितनी की है, 1 लाख की है। ठीक है, और गेन इंटरेस्ट रेट कितना था उसके पास, 5% था। अब टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी गिवन बाय, ठीक है, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है उसकी वैल्यू की इक्वेशन आई है हमारे पास, वो कितनी है, y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.05 की पावर t। अब इस इक्वेशन के बाद वो ये कहता है कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि कितने साल बाद जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी हो गई हमारे पास, डबल हो गई। तो हमने इन्वेस्टमेंट को क्या कर दी, डबल कर दी। इज इक्वल टू 1 लाख एज इट इज लिख देंगे, उसी तरह लिख देंगे, मल्टीप्लाइड 1.05 की पावर टी बन जाएगी। आप जीरो से ऐसे कैंसिल करते जाएं तब भी 2 बन जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तब भी 2 बन जाएगा। 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर टी। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है कि कितने साल बाद वो वैल्यू कितनी हो गई, डबल हो गई। हमने डबल कर ली उसको, अब उसकी ईयर्स फाइंड करने हैं, कितने साल बाद डबल हो जाती है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग मल्टीप्लाई 1.05 की पावर टी हो जाएगा हमारे पास। अब देखें लॉग की पहले भी हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि लॉग के आगे जब पावर टी आ रही होती है, कोई भी पावर आ रही होती है तो वो लॉग से पहले आ जाती है। लॉग 2 इतना आ जाएगा इज इक्वल टू टी लॉग 1.05। अब देखें यहाँ पर लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू टी बन जाएगा। अब लॉग 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.3010। ठीक है, आप 0 पॉइंट भी लिख सकते हैं, पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। लॉग 1.05 की वैल्यू क्या आएगी, 0.0212। ठीक है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 14.20। जिसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 14 ईयर्स। ये 14 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें वो ये कहता है कि होरी एक लड़की है जो पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है और टेम्परेचर की इक्वेशन ये दी हुई है उसने कि T इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की पावर h ओवर 100। इनिशियल टेम्परेचर कितना है हमारे पास, टी आई वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और h कितना है हमारे पास 500 मीटर। ठीक है, तो आपने इस फार्मूला की मदद से क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है। पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला, आपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। T इज इक्वल टू टी आई की वैल्यू कितनी हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 500 ओवर 100। अब यहाँ पर देखें 0 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। देखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। जब देखिए दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लॉग टी ले लिया, लॉग 20 मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और लॉग 0.97 की पावर 5।
log t ऐसे रहेगा इज इक्वल टू log 20 भी ऐसे रहेगा, प्लस अब देखिए log के आगे 5 पावर आ रही है तो 5 log के आगे आ गई, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई log 0.97, ठीक है। log t ऐसे रहेगा, आप log 20 की वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो वो ये आएगी 1.3010 प्लस 5 log इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे log 0.97 की तो -0.0132 आंसर आएगा। फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस माइनस माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 0.066। जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 1.235 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लॉग है तो इस साइड पे क्या बन जाएगा हमारे पास एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.235। जब एंटी लॉग फाइंड करेंगे, मैं पहले भी इसका तरीका बता चुका हूँ कि जब पहले आप लॉग फाइंड करते हैं तो कैलकुलेटर पे लॉग प्रेस करते हैं, और जब एंटी लॉग मालूम करेंगे तो शिफ्ट दबाकर आप लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। तो एंटी लॉग 1.0235 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर आ जाएगा 17.17 डिग्री, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर है।